समूह का यहाँ आयोजन किया। कल प्रियालाल की जन्म बधाई हुई, कभी झूला है, कभी होली है। वृंदावन के भाव को मूल में रखकर हमने प्रयत्न किया कि मैं उस भाव को आप सबके हृदय तक पहुंचा पाऊं। उसका कारण यही है कि जो भी उत्सव हो रहा है वो प्रतीक है। जैसा मैंने कहा कि असली नंदोत्सव तब हो जब हृदय के गोकुल में लाल जी प्रकट हो, जब हृदय की कुंज में रासेश्वरी प्रकट हो, रस का आस्वादन हो। लेकिन यात्रा हमको सत्संग से ही आरंभ करनी पड़ेगी। कोई भी करे, कभी भी करे, कहीं भी करे, लेकिन इस मार्ग की यात्रा का आरंभ भी सत्संग है, विश्राम भी सत्संग है और परम विराम भी सत्संग है। भेद केवल इतना है, पहले पग पर आपको प्रयत्न करके सत्संग में मन को लगाना है। मध्य का विश्राम कहां है? जब सत्संग की कृपा से सत्संग में मन लगने लगे। और विश्राम कहां है? जब मन और सत्संग, आप और सत्संग दो ना होकर केवल एक रह जाए। लेकिन इतना जरूर आवश्यक है, देखो सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति, आप कितने हजारों लोग यहां पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो, लेकिन उस सत्संग का जो प्रसाद है वो सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से प्रभु का भजन करता है उसी भाव से वो उसको प्राप्त होते हैं। कि उनका सहज स्वभाव है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, प्रेम का कोई रंग नहीं है, सत्संग का कोई विशेष आकार प्रकार नहीं है। जो जैसा पात्र लेकर आएगा सत्संग वैसा ही ढल जाएगा। ये तो ठाकुर जी की तरह कल्पतरु है। आप जो भाव यहां लेकर आओगे, आप जो भाव लेकर यहां बैठोगे, उसी की पूर्ति होगी, उसी की प्राप्ति होगी। और मेरा तो अपना ये अनुभव है, आध्यात्म के जगत का, इस यात्रा का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो सत्संग में बैठकर जिसका समाधान न होता। बहुत लोग मैंने देखा कागज पर प्रश्न लिख लिख कर देते हैं। प्रश्न पूछने की लालसा भी आधी अधूरी है, इसलिए जो प्रश्न लिखकर दिए जाते हैं वो प्रश्न भी आधे अधूरे से होते हैं। क्या उत्तर दिया जाए? वस्तुतः जो जिज्ञासा है उसको न तो कोई मेरे जैसा व्यक्ति पूरी समाधान कर सकता है, न और कोई पोथी और किताब। सत्संग समाधान करता है और स्वतः करता है। जैसा मैंने कहा ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। और अगर आपको बात बोलनी पड़ रही है, इसका मतलब वो जिज्ञासा वस्तुतः भगवान से संबंधित जिज्ञासा नहीं है। जिस घड़ी जीव को सत्संग की प्रतीति हो जाती है, उसी घड़ी जीव को भगवान से प्रीति हो जाती है। तुलसी कहते हैं, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि तजत तिहि भाव न आए। और सत्संग क्या कराता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान का स्वभाव समझ में आने लगता है। संसार कोटि कोटि प्रयत्न करके भी क्यों नहीं छूटता? क्योंकि आगे धरने के लिए कोई आधार नहीं है। आप आंख के बीच में किसी सुनी सुनाई ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, करने का प्रयत्न करते रहो, भले 100 जन्म करते रहो। ब्रह्म ज्योति में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो संसार का विषय छुड़ा सके। भगवान ने ये नहीं कहा, निर्गुण या निराकार के स्वरूप का भगवान ने कहीं वर्णन नहीं किया, लेकिन अपनी माया को प्रबल बताया है, मम माया दुरत्यया। श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की भक्ति, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला और उनका धाम, भगवान की विशुद्ध भक्ति के अलावा जीव के ताप का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। कभी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अनुभवी संतों का मत है। नारायण स्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी वृंदावन में रास बिहारी की छवि छटा का दर्शन करते हैं, फिर गा उठते हैं, बोले जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। माने ऐसा नहीं कि वो निर्गुण निराकार का ध्यान करना बेकार है,
लेकिन वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो, जब तक इनकी छवि छटा आंख में न पड़े, जब तक हृदय में इनका रूप इनके किसी प्रिय रसिक संत की कृपा से स्फुरित न हो जाए, तभी तक वो सब सुहाता है। वृंदावन का रस स्पर्श करते ही व्यास जी कहते हैं, वृंदावन रस मोय भावे हो, वेद पुराण और भारत भाखे, सो मोय कछु न सुहावे हो। रसखान की पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा गाता हूं। कहाँ रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहाँ तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहाँ साधे पंचानल, कहाँ सोए बीच जल, कहाँ जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जब बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बुझत लवार को। सोई है गंवार जिसकियो नहीं प्यार, सोई है गंवार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार आनंद के कुमार को। सोई है गंवार, वही सबसे बड़ा मूर्ख है जिसने मानुष तन, वृंदावन और रसिकों का संग पाकर भी उस श्याम सुंदर के जादू भरे नैना से नैना नहीं मिलाए। बोले वही गंवार है। परमानंद स्वामी कहते हैं ना, अरे कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, जहां नहीं कदम्ब की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। पर बाप ये बात कह देनी, गा देनी, सुन लेनी तो सरल है, नाम ले लेना सरल है वैकुंठ का। आप सोचो संसार का शुद्र से शुद्र विषय हो, उसकी आसक्ति नहीं छूटती। आप सोचो वृंदावन के रस रसिकों को ब्रज रज की कृपा से, जमुना रस रानी की कृपा से, वृंदावन रज रानी की कृपा से क्या आनंद मिलता है कि न भुक्ति मांगी जाती है, न मुक्ति मांगी जाती है, न भक्त कोई युक्ति काम में लाते हैं, केवल एक ही बात है, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो, अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। बस इतना ही चाहिए कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। बस इतना ही चाहिए वृंदावन के रस रसिकों को कि राधा वल्लभ लाल की मंगला मिल जाए, सेवा कुंज की सोहनी सेवा मिल जाए, देवे को वृंदावन की परकम्मा हो, और क्या चाहिए वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। यही भजन है, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की श्री राधे, कीजे कृपा की श्री राधे, कीजे कृपा सरस किशोरी वयस की थोरी, सरस किशोरी रति रस बोरी, कीजे कृपा की श्री राधे, कीजे
हो जाओ। आज बिल्कुल जगह नहीं छोड़ना पीछे, कल बैठने वालों को बहुत परेशानी हुआ। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर सिरारे। कीजे कृपा की ओर सिरारे, कीजे कृपा सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की को राधे। कीजे कृपा छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तू गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग्झर लाऊं कीजे कृपा की कोर श्री राधे। कीजे कृपा सरस किशोरी वयस की थोरी, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे। कीजे कृपा क्योंकि और कुछ तो भले अपने साधन से अपने पुण्य से प्राप्त किया जा सकता हो, पर कम से कम वृंदावन तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्ही की होए। वृंदावन में तभी तो रहन पाई है कोई। और जिनका वृंदावन है वो कौन? श्याम सुंदर नहीं, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो और या ब्रिज को सिरताज।
गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख परम श्रद्धेय भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते थे, श्री जी की विशेष कृपा उन पर हुई थी जीवन के अंतिम क्षणों में। वो कहते थे, बोले जहां गीता समाप्त होती है वहां श्रीमद् भागवत आरंभ होती है, और जहां श्रीमद् भागवत का विश्राम होता है वहां से वृंदावन की लीला आरंभ होती है, जो परम विश्राम है। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। विश्राम माने जहां जीव को प्रयत्न करना ना पड़े। जब तक करना पड़े तब तक विश्राम कैसा, भले वो भजन ही क्यों नहीं हो। हमारे तो व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को का